के लिए किया। अभी मैं रहीवासी के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो यहाँ का जो रहीवासी है वो एक्चुअली अभी परप्रांतीय जैसे हो गए उसका, और उसके लिए जिम्मेदार कोई भी जो प्रवासी है वो बिल्कुल नहीं, आपकी जानकारी के लिए। इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है वो अपना गवर्नमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट, आप एक बात सोचिए, अगर कोई भी कंपनी में मैनेजमेंट के लिए किसी को हायर करना पड़ता है तो उसकी मैनेजमेंट स्किल को देखा जाता है। यहाँ पर तो पूरे स्टेट का गवर्नमेंट संभालने की बात है सर। तो यहाँ पर अगर मैनेजमेंट स्किल्स उनके पास नहीं है तो वैसे लोगों को सत्ता में क्यों आना चाहिए? सबसे पहला तो ये सवाल आता है। दूसरी बात ये है कि अगर आप कोई भी घोषणा देते हो, ठीक है, अभी ये सारे इन केंद्र बिंदु जो आपके सामने हमने रखे उससे संबंधित है, इसके लिए बोल रहा हूँ। अगर आप कोई भी घोषणा देते हो तो इसका हम लोग यही मतलब समझते हैं कि आपने पहली तो बार तो सब स्टडी किया रहेगा कि आपने जो महाराष्ट्र स्टेट है उसके तिजोरी पर कितना कर्जा है, वो कर्जा हम कैसे कम कर सकते हैं, उसके साथ साथ लोक कल्याण भी कैसे कर सकते हैं, राइट। अभी महाराष्ट्र, जैसे मैंने बोला कि यह एक इकोनॉमिकल डेवलपमेंट या फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग सिटी है, तो इसमें हर कोई आता है। और सबसे पहली बात तो वो भारतीय नागरिक है, तो फिर हम ये भेदभाव कैसे कर सकते हैं? सर, ये देश के अंदर सभी लोग, हिंदू मुस्लिम सभी मजहब के यहाँ पे लोग रहते हैं, भाड़े से भी रहते हैं और कुत्ता भी उनका मालिकाना हक है। आपने कहा था कि इसके अंदर बहुत से लोग हैं जो खुद के मालिक हैं और ज़्यादातर भाड़ूक है, तो उन लोगों के लिए क्या आपने अब नया रखी है कि उन लोगों को भाड़ा वगैरह मुहैया किया जाए, और इसकी भी क्या क्या रहेगी आपकी? आपने तो बता दिया कि भाड़ा मुहैया किया जाए, लेकिन आज के दौर में जो है ज़्यादातर लाइट से हम लोग मरे जा रहे हैं, लाइट की बिल इतनी ज़्यादा आ रही है, तो उसके लिए आपने क्या मुहैया किया है लोगों को? मैडम, काफ़ी अच्छा सवाल है आपका, लेकिन जो स्कीम है या अगर कुछ भी योजना लानी है तो उसके लिए पहले तो अभी आज ऐसा हो गया है कि अगर आप विरोधक हो तो आपकी बात कोई नहीं सुनता है। अगर लोक कल्याण हेतु अगर हमें कुछ भी करना है तो उसके लिए पहले तो सत्ता में जाना पड़ेगा, ये आज की तारीख की डिमांड है। जो आपने सवाल हमसे पूछा है कि हमारी क्या स्कीम्स है, तो मैं तो सबसे कहना चाहूँगा ब्लैक पैंथर पार्टी को सत्ता में बैठा दीजिए, बिल्कुल हम स्कीम्स लाएंगे। और ये मैं आपको आज ये बताना चाहूँगा कि हम बिल्कुल प्लानिंग के साथ, प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ एग्जीक्यूशन करेंगे, और उसके साथ साथ जो तिजोरी पे कर्जा है उसको भी कम करके लोगों का कल्याण भी करके दिखाने की जो क्षमता है वो ब्लैक पैंथर पार्टी में। आगामी मुंबई महानगर पालिका में ब्लैक पैंथर पार्टी पार्टिसिपेट करेगी, कितने सीटों पर लड़ेगी चुनाव? सर, इसका जो है डिस्कशन हमारे जो पक्ष श्रेष्ठी है उनके साथ चल रहा है, और जल्दी इसके बारे में हम आपके सामने आएंगे। कोई पक्ष का समर्थन करेंगे आप? इसके बारे में हमारे पक्ष श्रेष्ठी के साथ डिस्कशन चल रहा है, जैसा उनका हमें मार्गदर्शन मिलेगा फिर आपके सामने हम आके उसके बारे में जानकारी देंगे। तो सर, आप सत्ता में आने के बाद भी सारे मुद्दों को आप जोड़ तोड़ करेंगे, या अभी आपने जो बातें रखी हैं सरकार के आगे, देवेंद्र फडणवीस के आगे, तो उसके लिए भी आप कुछ जद्दोजहद करेंगे? मैडम, हमारी विचारधारा राज्य घटना है, भारतीय संविधान है। हम जहाँ पर भारतीय संविधान का सवाल आता है, अगर उसके खिलाफ कुछ भी कार्य होता है तो हम उसमें कहीं पर भी हमारी तरतूद नहीं करेंगे। आदिवासियों पर जो अत्याचार हो रहा है, अब दूसरा क्या बोलते हैं, नेशनल पार्क है वहाँ पर उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, तो ब्लैक पैंथर का कुछ सपोर्ट उसमें रहेगा उनका? सर, जो थाने में चिराग नगर में आदिवासियों के साथ ही हुआ था, गवर्नमेंट उसको काफ़ी अच्छे से बोलती है कि ये हमारा SRA प्रोजेक्ट है। वो एक्चुअली SRA प्रोजेक्ट नहीं हम कह सकते, वो गरीबों का हक और उनके सबके ऊपर का छत छीनने का एक कानून है, ऐसा हम मानते हैं। तो बिल्कुल जहाँ पर भी अन्याय होता है और संविधान के हिसाब से अगर किसी का हक या अधिकार छीना जाता है, वहाँ पे ब्लैक पैंथर पक्ष पूरी ताकत से उनके साथ खड़ा रहेगा। ब्लैक पैंथर को